दोस्तों, देश की गृहिणी माताओं बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। जो महिलाएं घर का काम करती हैं, जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, कोई काम धंधा व्यापार नहीं करती हैं, उन्हें तो लोग बाग ऐसा समझते हैं कि यार ये तो कुछ करती नहीं है, मतलब घर का काम भी कोई काम है क्या। कई लोगों की ऐसी आदत सोच होती है, मतलब सभी तो ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसी महिलाओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। देखिए आप, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं होती है, उसके काम को नजरअंदाज करना ना इंसाफी है। एक गृहिणी पत्नी का योगदान पति को ठीक से काम करने लायक बनाता है। वैसे तो ये फोटो वीडियो जो आप देख पा रहे हैं AI जनरेटेड है। समझिए मामला क्या था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेरोजगार पत्नी आलसी नहीं होती है। घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को इस तरह से तैयार करके स्कूल भेजना और परिवार की मदद करना, ये भी एक तरह से काम ही है, भले ही वह काम बैंक खाते में नजर न आए। यानी साफ साफ हाई कोर्ट का ये कहना है कि भले ही महिलाओं को घर के काम करने के पैसे नहीं मिल रहे हो, लेकिन फिर भी ये काम ही है। ऐसे में गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी के योगदान को नजरअंदाज करना गलत है। ये बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट है वाकई में समाज में उन लोगों के लिए जो महिलाओं को, कई लोग अपनी पत्नियों को समझते ही नहीं कि कुछ करती नहीं है, तो दिन भर ऐसे ही घर पे टाइम पास करती हैं। तो ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए, उनको अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए। हाईकोर्ट ने खुद ये कहा कि एक गृहिणी महिला खाली नहीं बैठती है, वह ऐसा काम करती है जिससे कमाने वाला पति सही तरीके से काम कर पाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में अक्सर शादी के बाद महिला से नौकरी छोड़ने की उम्मीद की जाती है, लेकिन बाद में उसी बात को लेकर पति भत्ता देने से बचते हैं, तो ऐसी दलील को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस, जो कि खुद एक महिला है, कांता शर्मा, उन्होंने कहा कि पत्नी के नौकरी न करने का मतलब ये नहीं कि वो घर पे खाली बैठी हुई है या वो जानबूझकर पति पर निर्भर है। उसे खाली समझ लेना घर के काम की अहमियत को न समझने जैसा है। आगे जस्टिस कांता शर्मा कहती हैं कि घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार का साथ देना, पति के नौकरी जॉब ट्रांसफर के हिसाब से खुद को ढालना, परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बटाना, ये सब कुछ काम ही तो है। बस इस काम के पैसे नहीं मिलते महिलाओं को, लेकिन है तो काम ही है ना, है तो जॉब ही है। क्योंकि इस जॉब के बैंक खाते में पैसे नहीं आते तो लोग बाग समझते हैं कि यार महिलाओं की तो कोई वैल्यू नहीं है ऐसा। अच्छा, क्या मामला क्या था पूरा? 2012 का ये शादी से जुड़ा एक केस था, जिसमें एक पत्नी आरोप लगाती है, कहती है कि 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था कोरोना काल का, उस दरमियान एक पति ने उस पत्नी को और उसके नाबालिग बेटे को छोड़ दिया। तो पत्नी ने घरेलू हिंसा कानून के तहत अंतरिम मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता की मांग की। जाहिर सी बात है, वो सर्वाइवल के लिए कुछ तो खर्चा लेगी ना। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तो ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि पत्नी खुद शिक्षित है, सक्षम है, लेकिन उसने नौकरी नहीं की। तो अपीलीय अदालत ने भी कोई राहत नहीं दी। मतलब देखिए, निचली अदालतों ने तो इस तरह की बात कहकर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से ही मना कर दिया था। लेकिन पत्नी जब हाईकोर्ट में पहुंची तो यहाँ भी पति ने दलील दी कि वह बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा रहा और पत्नी खाली बैठकर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। तो इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग अलग बातें हैं। केवल इस आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वो कमाने में सक्षम है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो नौकरी मिल ही जाएगी उसको। या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो जब तक भले ही महिला शिक्षित है, खुद कमा सकती है, लेकिन जब तक वो बिजनेस रोजगार जॉब नहीं कर रही है तब तक तो वो हकदार है मेंटेनेंस भत्ते की। फिर वो खुद अगर पैसे कमाने लग जाए तो बात अलग है ऐसा। तो हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा के तहत पत्नी को हर महीने 50,000 रुपए देने का आदेश दिया है, जबकि निचली अदालतों ने गुजारा भत्ता देने से ही मना कर दिया था। पति के पक्ष में फैसला निकाला था, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट ने खुद इस केस को बारीकी से समझा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने भी इस केस पर यह स्टेटमेंट दिए, जो कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि महिलाओं के घरेलू कामकाज को एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कई सारे पतियों को, कई सारे पुरुष जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, कुछ समझते ही नहीं कि यार ये तो होगी, ऐसे ही तुच्छ समझते हैं उन्हें, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, उनको ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे पति बाहर जॉब करता है, रोजगार करता है, उसी तरीके से महिलाएं भी परिवार में, फैमिली में अपनी जिम्मेदारी घर पर बैठकर संभालती हैं ऐसा। तो ये महिलाओं के हित में वाकई में बहुत ही अच्छा शानदार फैसला है दिल्ली हाईकोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ और बड़े फैसले देख लीजिए आप। त्योहारों में हवाई किराया बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। सरकार बोली कि मामले को हाई लेवल पर देख रहे हैं। अक्सर आपको पता होगा त्योहारी सीजन आते, जैसे अभी होली वगैरह आने वाले हैं, और एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराया मनमाना बढ़ा देती हैं, राइट। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है। इसके अलावा जो मेटा की व्हाट्सएप कंपनी है, मतलब व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप है, उसका सुप्रीम कोर्ट में
कहना है कि हम निर्देशों का पालन करेंगे, विज्ञापन कंपनियों के साथ यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करेंगे, यूजर्स को इसका ऑप्शन भी देना होगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन प्रदूषण के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। कोयले आधारित जो कारखाने हैं उन्हें 300 किलोमीटर दायरे के दूर शिफ्ट किया जाए और 300 किलोमीटर तक के एरिया में नए प्लांट खोलने पर भी रोक लगाई जाए। इस मामले पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर भी ये सख्त रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कुछ आज देश की सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट के बड़े फैसले रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि महिलाओं को लेकर जो ये दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुनाया है, इस पर आपकी क्या राय विचार है, कमेंट में बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।